हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस DOM मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो DOM मैनिपुलेशन होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा HTML होता है उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करते हैं। सबसे पहले हम DOM देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में DOM किसको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है ना। जब हम कोई भी बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं या बेसिक HTML फाइल जो होती है ना, वो हमारी ऐसी होती है। सबसे पहले एक टैग होता है हमारा, जो डिफाइन करता है डॉक टाइप की, मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो क्या है। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइटल HTML है। उसके बाद फिर एक हमारा टैग होता है HTML। HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में यहाँ पर खत्म हो रहा है। और जितना भी हमारा HTML से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा हम इस HTML टैग के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। HTML टैग के अंदर रखते हैं और इस HTML टैग के अंदर ही हम एक लैंग एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। ये हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है। अब HTML के अंदर हमारे दो मेन टैग होते हैं, एक तो होता है हेड टैग और एक उसके साइड में एक दूसरा होता है बॉडी टैग। जो हमारा हेड टैग होता है उसमें हम अपना मेटा डेटा डिफाइन करते हैं। मेटा डेटा मीन्स के वो डेटा जो ब्राउजर पर तो शो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा ब्राउजर है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है ना। वो ब्राउजर को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, जैसे टाइटल हम डिफाइन करते हैं या यहाँ पर कैरेक्टर सेट डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये हम बाद में देखेंगे ये सब क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है HTML टैग। फिर HTML के अंदर दो टैग होते हैं, एक हेड टैग होता है और दूसरा होता है हमारा बॉडी टैग, ठीक है ना। हेड टैग के अंदर फिर दूसरे और टैग हो सकते हैं, मेटा टैग और टाइटल टैग और दूसरे भी हो सकते हैं। और फिर बॉडी के अंदर जो भी हमारा ब्राउजर पर शो करने का डेटा होता है, जो भी हमने ब्राउजर पर शो करना है वो सब हम टैग्स में क्लोज करके बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब ब्राउजर बिहाइंड द सीन क्या करता है, इसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो टैग था वो डॉक्यूमेंट था, तो डॉक्यूमेंट टैग एक तरह से पेरेंट रहेगा, वो सबसे ऊपर रहेगा। ये जो डॉक्यूमेंट टैग था ना हमारे पास, ही उसके बाद उसका जो एक तरह से उसका जो सिबलिंग था, उसका चाइल्ड तो नहीं कहेंगे, उसके बाद जो टैग था वो HTML टैग था। उसके बाद ये HTML टैग आया और फिर HTML टैग के अंदर दो मेन टैग होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। तो इस तरह ब्राउजर क्या करता है, एक हेड और एक बॉडी, इसने इसका दो टैग बनाए, दो चाइल्ड बनाए, ठीक है ना। अब उसके बाद हेड टैग के अलग अलग चाइल्ड हो सकते हैं, मेटा, टाइटल, स्क्रिप्ट, लिंक और अलग और हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो वो सब हेड टैग के चाइल्ड हो जाएंगे। इसी तरह बॉडी के चाइल्ड क्या होते हैं, जो भी हमने ब्राउजर पर डेटा शो कराना है वो सब जो टैग्स होंगे वो सब बॉडी के चाइल्ड कहलाएंगे। तो इस तरह ये तो हमारा एक्चुअल कोड था, बॉयलर प्लेट कोड, जो कि एक बेसिक HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए हमको डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन ब्राउजर बिहाइंड द सीन इसका कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इस तरह ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि सबसे पहले HTML टैग है, फिर उसके अंदर दो चाइल्ड है, एक हेड टैग रहेगा और एक बॉडी टैग रहेगा। फिर हेड के जो भी चाइल्ड होंगे वो हेड के अंदर आते हैं और जो बॉडी के चाइल्ड होते हैं वो बॉडी के अंदर आते हैं, और इस तरह ही आगे तक ये ट्री बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है ना। तो इसको तो बोलते हैं हम डोम। तो डोम क्या होता है, डोम इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय ब्राउजर, ठीक है ना। बिहाइंड द सीन ब्राउजर एक जो भी हमारा HTML की फाइल होती है उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को ही हम डोम बोलते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट। अब डोम मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं, डोम मैनिपुलेशन उसको बोलते हैं कि हम अपने HTML को, जो भी हम HTML में लिखेंगे उस HTML को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करें, ठीक है ना। कि हमारा HTML का कोई कोड है और उस कोड को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये हमारा बेसिक HTML की फाइल है, मैं इसको क्या करता हूं, बल्कि इसको मैं पूरे को डिलीट करता हूं, कमांड A डिलीट। इसको कैसे क्रिएट करते हैं हम, शिफ्ट के साथ वन अगर हम प्रेस करें तो हमारे पास ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी साइन पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें शॉर्टकट मिलता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे एक बेसिक HTML की फाइल जनरेट हो गई है। इसको फाइल को मैंने सेव किया हुआ है और ऑलरेडी लाइव सर्वर भी रन किया हुआ है। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर इसको रन किया हुआ है, तो ये हमारा पोर्ट चल जाएगा। ये हमारा चल गया है, कुछ भी हमें ब्राउजर पर नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी HTML के अंदर HTML की जो बॉडी है उधर डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर एक H1 डिफाइन कर रहा हूँ, एक हेडिंग डिफाइन किया है H1 और उसके अंदर एक टेक्स्ट डाला है हेलो वर्ल्ड, तो अब ये हमें यहाँ पर शो होगा, ये शो हो रहा है। परफेक्ट, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये हमारा देखो वही स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले तो एक डॉक टाइप है, डॉक्यूमेंट का टाइप बता रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा एक टैग है HTML टैग, और जो भी फिर HTML से रिलेटेड कंटेंट है वो सारा इस HTML टैग के अंदर आ रहा है। इस HTML टैग के अंदर दो टैग है, एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। हेड टैग के अंदर हम सारा जो ब्राउजर से रिलेटेड डेटा है उसको डिफाइन कर रहे हैं, और बॉडी टैग के अंदर हम वो सब डिफाइन करेंगे जो हमने
वेब पेज पर अपने शो करना है। ये जो है हमारा, इसको वेब पेज बोलेंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या क्या किया है, यहाँ पर एक h1 डिफाइन किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो डोम के अंदर h1 आ रहा है, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है ना। इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लिया, जिसका नाम रखा है app.js, ठीक है ना। अब अगर इस फाइल को, जावास्क्रिप्ट की फाइल को मुझे इस अपने HTML फाइल में यूज करनी है, तो इसको इधर लिंक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट की फाइल को जब भी हम लिंक करेंगे तो बॉडी टैग जहां पर खत्म हो रहा होगा, तो उसके जस्ट ऊपर करेंगे, उसके जस्ट ऊपर करेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट, और उसमें src हम सोर्स डालेंगे इसका, अपनी फाइल का app.js, ठीक है ना। तो ये सोर्स डालने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट जो हमारी एक्सटर्नल फाइल है वो इसमें वो हो गई है, एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पर ये लिंक हो गई, ठीक है ना। अब जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम console.log देखते हैं कि ये कंसोल प्रिंट हो रहा है कि नहीं। हेलो वर्ल्ड देखते हैं कंसोल में, कि अगर ये जावास्क्रिप्ट की फाइल HTML से कनेक्ट हो चुकी होगी तो हमें कंसोल में ये दिखेगा। अगर ये हेलो वर्ल्ड हमें कंसोल में नहीं दिखा तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे HTML से कनेक्ट नहीं हुई है। तो हम वेरीफाई करते हैं, ब्राउजर पर जाते हैं, इंस्पेक्ट, और कंसोल पर देखते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा आ रहा है, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट है, ठीक है ना। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने कनेक्ट कर लिया, इसको मैं रिमूव करता हूं। अब क्या है ना, अब हमने ये करना है कि ये जो हेडिंग हमने यहाँ पर डिफाइन की है h1, इसका जो कंटेंट है वो हम चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे, वो हम डायरेक्ट HTML से नहीं चेंज करेंगे, बल्कि उसको चेंज करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारा एलिमेंट है h1 और उसका जो पूरा कंटेंट है ये, इसको हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करें, ठीक है ना। अगर इसको हमने चेंज करना है ना, इसके कंटेंट को चेंज करना है, इस पूरे हेलो वर्ल्ड का अगर हमने चेंज करना है, इसको सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना होगा, उसके बाद ही इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक्सेस करने के लिए हमने इसको कोई आइडेंटिटी देनी होगी। आइडेंटिटी हम क्लास से भी दे सकते हैं और आईडी से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, अभी के लिए हम इसको एक आईडी दे रहे हैं। इसको आईडी मैंने दी है और आईडी का नाम रखा है मैंने हेडिंग, ठीक है ना। इसको आईडी को कॉपी किया है, उधर फाइल सेव किया है। उसके बाद इस आईडी के थ्रू हम इसको, इस एलिमेंट को अपने इस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ब्रैकेट के अंदर उस आईडी को हम डिफाइन कर देते हैं जिस आईडी के थ्रू हम उसको गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, तो इससे क्या होगा, हमारा जावास्क्रिप्ट में ये वेरिएबल, ये जो एलिमेंट है ये एक्सेस हो गया, ठीक है ना। ये एक्सेस तो हो गया, अब इसको मैं एक कांस्टेंट में स्टोर करा लेता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। कॉन्स्ट के थ्रू मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ हेडिंग, और हेडिंग में मैंने ये वैल्यू एक्सेस कर लिया, ठीक है ना। ये सिंपल यहाँ पर। अब अगर मैं इस हेडिंग को कंसोल में देखना चाहूं कि ये जो हेडिंग है हमारी इसके अंदर क्या है, तो इसको मैं कंसोल में देखता हूँ, Ctrl+Z, console.log हेडिंग, ठीक है ना। फाइल को सेव करता हूं। अब देखो ये हमारी कंसोल में ये हेडिंग हमारे पास दिख रही है। ये हेडिंग कहां से आ रही है, ये हमारी app.js के लाइन नंबर 3 से आ रही है, ठीक है ना। मतलब हमने जो हमारा HTML का एलिमेंट था उसको हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लिया है। अब ये जब एक्सेस हो गया है, अब हम इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इसके कंटेंट को चेंज करना है, ये जो कंटेंट इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इसको अगर हमने जावास्क्रिप्ट से चेंज करना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको हमने एक्सेस तो किया हुआ ही है, हेडिंग वेरिएबल में है, वो हेडिंग वेरिएबल लिया, डॉट लगाकर इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है ना। इसको टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे और इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर हमने जो भी चेंज कंटेक्स्ट कंटेंट डालना है ना, अपडेटेड कंटेंट डालना है, उसको हम यहाँ पर असाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूं कंटेंट चेंज, ठीक है ना, ये करते हैं। अभी देखो मैं फाइल को सेव किया, यहाँ पर HTML में हमने इसको h1 को कंटेंट दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, बट यहाँ पर हमने कंटेंट को चेंज कर दिया है जावास्क्रिप्ट में कंटेंट चेंज, ठीक है ना। अब ब्राउजर पर मैं देखूं तो हमें h1 नहीं दिखेगा, बल्कि हमें कंटेंट चेंज दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये कंटेंट हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर दिया है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने इसको चेंज कर दिया है। पहले इसको एक्सेस किया हमने, जिस एलिमेंट का कंटेंट चेंज करना था पहले उसको एक्सेस किया है, उसके बाद हमने अगर उसका कंटेंट चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसका कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इसमें